आंखों के सामने ही एक मानव तस्कर शिशु को नुकसान पहुंचाने के लिए खंजर उठाए खड़ा था कि उसी क्षण 3000 मीटर दूर से एक उड़ती हुई छुरी बिजली की तरह आई और उसके हाथ का खंजर गिरा दिया। छुरी हवा में घूमती हुई वापस एक युवती के हाथ में जा समाई और वह भी पलक झपकते सबके सामने प्रकट हो गई। उसने शांत स्वर में अपना परिचय दिया कि उसका नाम तुशान ज्यू है और वह संसार में चलने वाली अंतिम सांप छुरी साधिका है। उसने भाग्य से चुनी गई एक छोटी छुरी सैन्य अधिकारी के हाथ में रखी और मंत्रोच्चार के साथ वह छुरी सुनहरी रोशनी से दमक उठी। देखते ही देखते अनगिनत सुनहरे ताबीज शहर के कोनों में फैल गए और अंततः एक धारा बनकर उसके शी हाई में समा गए, जिससे छिपाए गए बच्चों का स्थान प्रकट हो गया। इसी सुराग के आधार पर सेना ने फूशो नाट्य मंडली में छिपाए गए 107 बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया और मानव तस्करों को एक साथ पकड़ लिया। इतनी अद्भुत शक्ति दिखाने के बावजूद डूजुन निवास के लोगों ने उसे एक साधारण देहाती लड़की समझकर तिरस्कार से देखा। जब उसने एक भारी संदूक आंगन में रखा तो पहरेदार पूरी ताकत लगाने पर भी उसे हिला न सके, क्योंकि उसमें 10,000 जिन वजन की स्वर्गीय छुरी थी। दूसरे युवा स्वामी ने पहरेदारों को निकम्मा कहकर डांटा और खुद प्रयास किया, पर वह भी असफल रहा। तभी लड़की ने आने वाली आपदा का आभास कर भलाई के लिए उसे एक छुरी थमा दी, पर कृतघ्न युवक ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया। अगले ही क्षण वही छुरी आंगन की दीवार गिरा गई और वह शर्मिंदा होकर रह गया। लड़की यहाँ 10 वर्ष पुराने सांप छुरी आड़ को वसूलने आई थी, पर डूजुन की पत्नी ने अहंकार से कहा कि गांव की लड़की उसके पुत्र के योग्य नहीं। उसकी बात पूरी होते ही आकाश में दैवी संकेत प्रकट हुआ, क्योंकि 10 वर्ष पहले जब शेय परिवार विद्रोहियों से घिरा था और विनाश के कगार पर था, तभी एक स्वर्गीय छुरी आ गिरी थी और एक सफेद बालों वाला वृद्ध अपनी पोती के साथ उतरा था। वही वृद्ध सांप छुरी का धारक था और उसने शेय परिवार को यह दिव्य छुरी देकर संकट से उबारा था। उसने एक शर्त रखी थी कि 10 वर्ष बाद शेय परिवार का बड़ा पुत्र उसकी पोती से विवाह करेगा और उस समय परिवार की रक्षा के लिए यह वचन स्वीकार किया गया था। जाते समय वृद्ध ने चेतावनी दी थी कि यदि वचन तोड़ा गया तो स्वर्गीय दंड अवश्य आएगा। 10 वर्षों में शेय परिवार साधारण स्थिति से उठकर हुआगुओ का महागवर्नर बन गया, पर जब वचन निभाने का समय आया तो डूजुन की पत्नी ने उस उपकार को मानने से इनकार कर दिया। लड़की ने स्वर्गीय विवाह पत्र प्रमाण के रूप में दिखाया, फिर भी उसे अपमानित किया गया और पहरेदारों को हथियार तानने का आदेश दिया गया। अंतिम चेतावनी के रूप में उसने आकाशीय बिजली बुला ली, पर पत्नी अड़ी रही और विवाह पत्र फाड़ने का आदेश दे दिया। विवाह पत्र फटते ही दैवी दंड का संकेत स्पष्ट हो गया, पर दूसरा युवा स्वामी इसे अंधविश्वास समझता रहा। डूजुन पत्नी ने घमंड से कहा कि आज की सत्ता उन्होंने अपनी ताकत से पाई है और एक कागज उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। तभी बड़े पुत्र शेय शिव लौटे और गंभीर स्वर में बोले कि यदि वे देर से आते तो परिवार संकट में पड़ जाता, क्योंकि तुशान लड़की उनकी उपकारक है। उन्होंने वचन निभाने की घोषणा की, पर पत्नी ने इसे भी ढोंग कहकर हंसी उड़ाई और कागज पूरी तरह फाड़ दिया। वातावरण में सन्नाटा छा गया और सबको एहसास हुआ कि अब परिणाम टलने वाला नहीं।